वेलकम बैक। एक और क्लास, ये है पिछले क्लास की कंटिन्यूएशन। ये फोर्थ का इंग्लिश था और टॉपिक था हमारा मानसर लेक। मानसर लेक हमने इसका लेसन किया। हम थोड़े से इसके अल्फाज देखेंगे और अल्फाज के बाद हम इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक लफ्ज़ है, इसमें आता है सराउंड। सराउंड होता है इर्द गिर्द, सराउंड या सराउंडिंग। उसके बाद आता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होता है गोल शक्ल के या दायरे की शक्ल की बाउंड्री का मेजर, हम उसको कहते हैं सरकमफ्रेंस, द मेजर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। अगर मैंने आपको पहले भी बता दिया, अगर हम यहाँ से मेजर करते मापते जाएंगे यहाँ तक, इसको हम कहेंगे ये सर्कमफ्रेंस है। तो अगला है, आया है मैथोलॉजिकल। मैथोलॉजिकल मैथोलॉजी या मैथोलॉजिकल, ये वर्ड मिथ से बना है। मिथ होता है झूठ मूठ की कहानी। मिथ होता है ऐसी कहानी जो गढ़ ली गई हो या जिसमें कोई हकीकत में कोई वजूद ना हो। जैसे यहाँ पे एक मैथोलॉजी वर्ड लफ्ज़ हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। कहाँ पे? हाँ, ये हुआ है इस्तेमाल, ए मैथोलॉजिकल स्नेक विद 6 हैंड्स। यानी कि ऐसा सोच जो ना हो, लेकिन तब भी हम मान के चलते हैं कि ऐसा हो सकता है। हाँ, मिथ या मैथोलॉजी ये कोई पुरानी कहानी या कोई पुरानी दास्तान, हम उसको कहते हैं। ये मैथोलॉजिकल स्टोरी है, ये कुछ ऐसा है। अगला है कपल। कपल हम कहते हैं मियाँ बीवी को। कपल यानी जोड़ा। जोड़ा हम कपल ऑफ द शूज भी कह सकते हैं, कपल ऑफ पेयर। यूजुअली हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं पेयर, लेकिन कभी कभार हम कपल वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कपल ख़ास तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई जोड़ा हो, नर और मादा हो। तो कपल ऑफ शीप, कपल ऑफ गोट्स। तो यहाँ पे कपल हम इजहार करते हैं या मान के चलते हैं कि जब मियाँ बीवी हम का नाम लेते हैं, हम कपल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फ्लोरा, FLORA। फ्लोरा होता है, प्लांट्स को फ्लोरा कहते हैं, और फाना जो है एनिमल्स को कहते हैं। ठीक है, फ्लोरा और फाना हो गया। सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे एनिमल्स या बर्ड्स को सेफली रखा जाता है, उसको सेंचुरी कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। जहाँ पे जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उस जगह को सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, अगला हम ले लेंगे, अपना है वेन्यू। वेन्यू जगह को कहते हैं, VENUE। VENUE, किसी जगह को भी हम वेन्यू कह सकते हैं। रेसलर होता है जो कुश्ती लड़ते हैं। हाँ, असेंबल होता है एक जगह जमा होना। फेस्टिवल होता है त्योहार। फेस्टिवल होता है त्योहार, जैसे हमारी ईद होती है हिंदुओं की, ये होती है दिवाली होती है वगैरह। टूरिस्ट होता है सैलानी या सैर करने वाला बंदा, उसको हम टूरिस्ट कहते हैं। ये हो गए अल्फाज। अब जल्दी से चलते हैं सवालों की ओर। सवाल है पहला, एट व्हाट डिस्टेंस इज मानसर लेक सिचुएटेड फ्रॉम द सिटी ऑफ जम्मू। जम्मू के शहर से मानसर लेक कितनी दूरी पर वाक़ा है? हमने पढ़ा है 62 किलोमीटर। हम इस तरह लिख सकते हैं, या हम पूरा जवाब इसको लिख सकते हैं, मानसर लेक इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 62 किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी ऑफ जम्मू। ठीक है, अब रोक के लिख सकते हैं, स्पेलिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, या हाँ, इसके बाद जो है मैं कोशिश करूँगा इसको डॉक्यूमेंट की सूरत में आपको डाल दूँ, PDF की सूरत में लिख कर डाल दूँ आपके ग्रुप में।
تو اگلا سوال ہے نیم دا فیمس شرائن سچویٹڈ آن دا بینک آف مانسر لیک. مانسر جھیل کے کنارے پر کون سی مشہور شرائن، شرائن یعنی آستان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کون سا آستان واقع ہے؟ ہاں آپ نے پچھلی اس لیسن میں پڑھا ہے، اس کا نام ہے ششناگ. تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں دا فیمس شرائن سچویٹڈ آن دا بینک آف مانسر لیک از ششناگ. یا the famous shrine situated on the bank of Mansar Lake is Shishnag. ٹھیک ہے، SHEHNAG ششناگ. ٹھیک. اگلا سوال ہے، تیسرا سوال ہے، دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ نیم دا ٹیمپلز وچ آر سچویٹڈ نیئر مانسر لیک. مانسر لیک کے قریب کون کون سے ٹیمپل ہیں؟ یہ ششناگ ہو گیا دوسرے کا. مانسر لیک کے کنارے پر کون سے ٹیمپل ہیں؟ اوم پاتی، یہ ٹیمپل یاد رکھنا ہے. مہادیو، MAHADEV، مہادیو جی. اگلا ہے نرسمہا اینڈ درگا. نرسمہا اینڈ درگا یہ ہیں ٹیمپلز کے نام، ان مندروں کے نام جو مانسر لیک کے کنارے پر واقع ہے. یہ سوال پوچھ رہا ہے نیم دا ٹیمپلز وچ آر سچویٹڈ نیئر مانسر لیک. اگلا سوال ہے نیم دا فلورا اینڈ فانا آف مانسر لیک. گو سے لکھیے گا نیم دا فلورا اینڈ فانا آف مانسر لیک. نیم دا فلورا اینڈ فانا آف مانسر لیک. مانسر لیک کا فلورا اور فانا کیا ہے، وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کون کون سے اینیملس ہوتے ہیں اور کون کون سے پلانٹس ہوتے ہیں. آپ یہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں دا فلورا مانسر لیک انکلوڈ shrub forests, big trees and plants and fauna include کیا کیا ہوتے ہیں اس میں فانا میں؟ شاباش. ducks, cranes, cranes, fish, etc. There is also a wildlife sanctuary near the lake wherein we can see Nilgi, spotted deer, Nilgi, spotted deer, and other animals. دیکھیں میں نے کیا کہا، یہ آپ کو میں لکھ کر بھی بھیجوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ہمیں سوال پوچھ رہا ہے کہ وہاں پہ کون کون سے پلانٹس اور اینیملس ہیں. سمپل سی بات ہے، فلورا اینڈ فانا. میں نے کہا پلانٹس میں چھوٹے چھوٹے شربس ہوتے ہیں، ان کے
फॉरेस्ट्स ही वहाँ पे वाक़ा है, सब मतलब झाड़ियाँ जैसी, बड़े पेड़ हैं और प्लांट्स भी हैं। खाना में वहाँ पे हमने कहा डक्स हैं, ग्रेन्स हैं, फिश है, और देयर इज आल्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जाहिर सी बात है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उसमें भी बहुत सारे एनिमल्स होंगे। वहाँ पे जो आपकी किताब में जिक्र आ गया है, नीलगी है, स्पॉटेड रेड डियर है और बाकी एनिमल्स हैं। ठीक है, ये था सवाल चौथा। पांचवा है, व्हाट एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इन मानसर लेक। मानसर लेक में कौन कौन से एक्टिविटीज होती है या क्या क्या वहां पे होता है? मैं ये कहूंगा जवाबन मैं ये लिख सकता हूं, in Mansar Lake, social, cultural, and religious activities take place, या हम इस तरह से लिख सकते हैं, apart from being a holy site for Hindus, different cultural and social activities take place in Mansar Lake। ठीक है, people celebrate different cultural events, या हम ये कह सकते हैं newly wedded couples go there, people celebrate different festivals there, ठीक है। और क्या होता है भाई? हाँ, बच्चों का मुंडन भी होता है वहां पे। लंबी दास्तान लिखने की जरूरत नहीं है, टू बी कन्फाइंड हम थोड़ा सा लिख सकते हैं। सवाल में जो है आपको फुल मिल सकता है मार्क्स। Apart from being a holy site for Hindus, different cultural and social activities take place in Mansar Lake। ठीक है, people celebrate different festivals there, wrestling take place at the occasions। हाँ, ऐसी चीजें होती हैं वहां पे। अगला हम चलते हैं आगे। हाँ, with the help of your teacher, name at least 6 lakes of Jammu and Kashmir, take care that all the regions Kashmir, Jammu and Ladakh are represented। हाँ, आपको बताने हैं मुख्तलिफ लेक्स, जो मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था शायद।
آپ کو مختلف لیکس کے نام بتانے ہیں، لیکن آپ کو خیال رکھنا ہے اس میں لداخ بھی آ جائے، جموں بھی آ جائے اور کشمیر بھی آ جائے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا پونگیونگ لیک کے بارے میں، وہ لداخ میں ہے۔ مانسر لیک ظاہر ہے وہ جموں میں ہے۔ اب میں نے کچھ لیکس ہمارے کشمیر میں بھی بتائے تھے کتنے کیا ہے، آپ کو کل ملا کے 6 لیکس کے نام بتانے میں نے بتا دیا آپ کو کوشش کرنی ہے وہ لکھنے کی۔ اگلا نیچے ہے کچھ دیا گیا ہے ڈس آرڈر میں ورڈز دیے گئے ہیں اور آپ کو ان کو آرڈر میں ڈال دینا ہے۔ پہلے جس طرح اس نے کیا ہے ESTORF، اس نے سیدھا کر کے لکھ دیا ہے فارسٹ۔ دوسرا کچھ ہے BUTYEA، ہاں یہ بیوٹی ہو سکتا ہے، دوسرے میں بیوٹی BEAUTY بیوٹی۔ چلو اگلا کیا ہے TOURISTS، ہاں ٹورسٹس ہو سکتا ہے یہ TOURISTS، ٹورسٹس یا ٹورسٹ، ہاں ٹورسٹ ہی ہے کیونکہ ایک ہی ایسا ٹورسٹ آ گیا۔ دوسرا ہے NAUF، ہاں فانا، FAUNA، فانا آ گیا، یہ سیدھا آرڈر پہ آ گیا۔ پھر ہے LORF، فلورا آ سکتا ہے، FLORA، فلورا۔ اگلا ہے EAKL، ہاں اس کو لیک بن سکتا ہے، LAKE لیک بن سکتا ہے۔ اگلا ہے EEUNV، وینیو اس کو بن سکتا ہے، VENUE وینیو، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے کہاں گیا، ہاں DBIR، کرو کوشش DBIR، برڈ اس کو بن سکتا ہے، BIRD برڈ، ٹھیک ہے، BIRD بن سکتا ہے نا، ہاں۔ اب اگلا کہاں گیا EOPLEP، ہاں PEOPLE، پیپل بن گیا اس کا۔ یہ ہو گیا بھائی، یہ ہے آپ کا دوسرا اس میں جو رائٹ میں تھا، آپ اس کو آرڈر میں کر سکتے ہیں۔ اگلا ہے what are the things you see and hear when you go to school، جب آپ اسکول جاتے ہو آپ کیا سنتے ہو اور کیا دیکھتے ہو، اور کیا سنتے ہو۔ write them in the space provided below، also write what your friend sees and hears while he goes to school، جو آپ دیکھتے ہو اور سنتے ہو وہ بھی لکھنا ہے اور جو آپ کا دوست سنتا اور دیکھتا ہے وہ بھی آپ کو نوٹ کرنا ہے۔ دیکھو تھنگس یو سی، پہلے اس میں جو آپ چیزیں دیکھتے ہو وہ لکھنا ہے، پھر نیچے ساؤنڈس یو ہیئر، کس کے ساؤنڈس آپ کو سنائی دے رہے ہیں۔ اس وقت مجھے بھی کوئی ساؤنڈ باہر سے سنائی دے رہا ہے، کچھ برڈ آوازیں دے رہا ہے، کوئی پرندہ ہے، تو آپ مختلف آوازیں لکھ سکتے ہو، جیسے کوئی لکھ سکتا ہے برڈ کی آواز آ رہی ہے، گائے کی بھی کبھی کبھار آواز آ سکتی ہے، ہاں جی، آپ کو چلتے لوگوں کی آوازیں آتی ہوں گی، ہاکرز کی آوازیں یا سبزی بیچنے والوں کی آوازیں آتی ہوں گی، تو گاڑی کی ہارن کی آواز، آپ وہ آوازیں لکھو گے۔ اور جو آپ دیکھتے ہو، کیا دیکھتے ہو، بس دیکھتے ہو، روڈ دیکھتے ہو چلتے سمے، وہ آپ کوشش کرو گے آپ لکھنے کی۔ اگلا یہ آپ خود کرو گے، کوشش کرو گے۔ اگلا میں جاؤں گا یہاں پہ name the animals and birds that are in danger، ہاں in danger، ہم ان کو endangered بھی کہتے ہیں،
इंडेंजर्ड भी कहते हैं, यानी कि जो खतरे में है। अब देखना, कुछ जानवर ऐसे थे यहां पे जमीन पर जिनका अब नामो निशान भी नहीं है। ठीक है, उनको हम कहते हैं ये एक्सटिंक्ट हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। आपने इस नाम सुना होगा डायनासोर्स, वो खत्म हो चुके हैं अब दुनिया में, अब दुनिया में है ही नहीं। इसी तरह से आपने नाम सुना होगा कुछ बर्ड्स का या कुछ जानवरों का, या कि हम कहते हैं कि साइंस कहती है कि कुछ लोग हुआ करते थे पहले जो अब नहीं है। उसकी तरफ नहीं जाते हम, लेकिन आपने जरूर डायनासोर्स का नाम सुना होगा। वो खत्म हो चुके हैं, उनको कहते हैं एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि अब दुनिया में नहीं। अब इंडेंजर में अब जो खतरे में है, ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी बुतरात, इनकी जाति, इन ये स्पीसीज ये खत्म हो रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ये अब खतरे में है। कौन कौन है, आपको किन किन के नाम बताने हैं? बर्ड्स कौन कौन है वो आप लोगों ने देने हैं, लिखने हैं। और उसके बाद एनिमल्स कौन। देखो, बर्ड्स में हम कहते हैं कि एक बर्ड है क्रेन, ब्लैक नेकेड क्रेन उसको कहते हैं। ये हम कहते हैं ये खतरे में है। ये हमारे यहाँ इंडिया में भी पाई जाती है। गोल्डन ईगल एक है, गोल्डन ईगल, ये एक ईगल है, शाहीन है, ये खतरे में है, ये खत्म हो रहे हैं। और एक बर्ड है जिसको देखा गया था, जिसको देखा जाता था पहले, डुड्डू, मॉरिशस आइलैंड में एक जजीरा है मॉरिशस, वहां पे इसको देखा जाता था। लेकिन अब ये कहते हैं कि ये खत्म ही हो चुका है, ये एक्सटिंक्ट ही हो चुकी है। हाँ, कुछ बर्ड्स। और हमारे यहाँ पे एक मीना, इसको भी कहा जाता है कि ये एक बर्ड है, इसको भी कहा जाता है कि ये इंडेंजर्ड है, खतरे में है, खत्म होने वाली है। और उसके बाद एनिमल्स। जी, एनिमल्स में हमारे पास कश्मीर में एक वो उसको कश्मीरी रेड स्टैग कहते हैं, कश्मीरी रेड स्टैग, हांगुल। ये कहा जाता है कि ये खत्म होने वाला है, बहुत ही कम इसकी बुतरात अब रह चुकी है। हाँ, एक और है ब्लैक बक, ये भी एक हिरन जैसी होती है, हिरन ही होती है, ब्लैक बक उसको कहते हैं। ये उसका कहा जाता है कि ये खत्म होने वाली है, यानी कि ये इनकी जो है जाति कम हो रही है। एक और है स्नो लिपर्ड, और टाइगर का भी कहा जाता है कि ये भी खत्म हो रहा है। स्नो लिपर्ड और टाइगर, ये जानवर मैंने कहे आपको, रेड कश्मीरी रेड स्टैग, ब्लैक बक, स्नो लिपर्ड और टाइगर। और मैंने आपको बर्ड्स में कहा क्रैन और गोल्डन ईगल, मीना का भी कहा। ये जो है डोडो है, ये खत्म ही हो चुका है। तो हाँ, ये थे बर्ड्स और एनिमल्स जो तकरीबन खत्म होने वाले हैं या खत्म हो रहे हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ये खतरे में है। हाँ, तो ये था आज का लेसन। आज के लिए इतना है।